नमस्कार, मैं प्राकृति आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। कोरोना काल में पूरी दुनिया अपनी ही जद्दोजहद से गुजर रही है। ऐसे में भारत अपने तरीकों से इस कठिन परिस्थिति में अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और उसी प्रकार की कई योजनाएं लाई ताकि भारत अपने आप को संभाल सके। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किस प्रकार लोग आर्थिक तौर पर अपने आप को संभाल सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शिप्राधर जी। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी कि आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कौशल विकास के जरिए किस प्रकार लोग अब जी सकते हैं, या कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप लोग कर रहे हैं? जी, हम लोगों ने भारत विकास परिषद संस्था के साथ मिल करके एक आत्मनिर्भर केंद्र बनाया है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग बेसिकली बच्चियों को या कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो सीखना चाहती हैं, उनके लिए एक सिलाई कढ़ाई का केंद्र प्लस एक कंप्यूटर शिक्षण का केंद्र किया है, ताकि वो बच्चियां या वो महिलाएं पहले सिलाई कढ़ाई सीख करके उसमें पारंगत हो जाएं और फ्यूचर में उसी से उनकी रोजी रोटी चले, ताकि जो मोदी जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, वो बिल्कुल कारगर हो सके। और फिर बाद में हम लोग उनको पूरी कोशिश रहेगी कि पहले तो हम लोग उनको सिखा दें और फिर साथ में उन बच्चियों को सिलाई मशीन खुद का दें, ताकि वो अपने अंडर रख करके कुछ और बच्चियों को सिखाएं और ये चेन ऐसे ही चलती रहे और हमारा देश ऐसे ही आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रगति करता रहे। अब उन चीज़ों के बारे में बताएं जिससे उन्हें घर बैठे ही रोज़गार मिले अपने कौशल के दम पर। जी, हम लोग ने यही सोचा है कि उन लोग को पहले सिलाई कढ़ाई या ब्यूटिशियन का कोर्स जी या फिर कंप्यूटर का कोर्स, इस तरह की चीज़ें सिखाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे महिलाएं अगर सिलाई कढ़ाई सीख गई तो वो अगल बगल के घरों से बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो वो सिल सकती हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा तो हम लोग ने मास्क बनाने पे जोर दिया है और थैला और कपड़े का थैला बनाने का, क्योंकि ये दोनों ही इस समय हमारे समय की मांग है कि मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो कि कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबको मास्क लगा के चलना है। तो मास्क सिखाया और थैला, क्योंकि ये सब्ज़ी वालों को अब मौका मिल गया है फिर से वो लोग पॉलीथीन बैग ले आए, जिसकी बहुत ज़्यादा, जो कि प्रकृति के लिए वैसे भी नुकसानदायक है। और हम लोग ने जो रिसर्चेज हुए हैं उसमें भी ये पढ़ा है कि प्लास्टिक में कोरोना के वायरस जो हैं बहुत देर तक सर्वाइव करते हैं, इसलिए प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम यूज़ हो। इसलिए हम लोग कपड़े का बैग बनाने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हर तरह का कपड़े का बैग, कि सब्जी वालों को वो कपड़े का बैग दें, कि वो अपने फ्री ऑफ कॉस्ट, कि वो अपने ठेलों से उसमें ही सामान दें, प्लस और घरों में जा कर के वो कपड़े का बैग डिस्ट्रीब्यूट करें कि लोग भी अपने घर से जब बाहर निकले तो वही कपड़े का बैग लेकर के निकलें और उसी में अपने शॉपिंग का सामान लेकर के आएं। जो महिलाएं हैं वो, आपने जैसे कहा कि कौशल विकास, पहले ट्रेनिंग उनको दिया जाता है कि किस प्रकार वो अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करें, कि वो पहले मजबूत बने, कि किस प्रकार उनका जो भी स्किल है उनका मजबूत हो, वो एकदम पारंगत हो रही हैं उसमें। उसके बाद ये जो महिलाएं हैं ये मिलके आत्मनिर्भर भारत में किस तरह का योगदान दे सकती हैं? मतलब यही कि वो खुद पहले सीखें और उसमें एकदम पारंगत हो जाए, फिर वो जैसे मान लें उन्होंने सीखा, हमने उनको सिलाई मशीन दे दिया, तो फिर अपने अंडर में वो 10 लड़कियों को रखेंगी या महिलाओं को रखेंगी, ट्रेनिंग दे सकती हैं। और उसके बाद फिर वो 10 महिलाएं जो हैं, अगर उनको फिर हम उनको सिलाई मशीन दें तो फिर वो अगले 10 को, ऐसे 10 ने 10 को किया तो ऐसे करके टोटल 100 हो गए, ऐसे कर करके ये चेन चलती रहे। तो हमारे ये आत्मनिर्भर भारत का जो बढ़ता, ऐसे ही कदम बढ़ते जाएंगे और हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां अपने आप में मजबूत होती चली जाएंगी आर्थिक तौर पर। जी। डॉक्टर साहब, महिलाएं मजबूत कौशल के दम पर तो तब होंगी जब उनका स्वास्थ्य भी उनको इजाजत देगा, सही होगा। तो ऐसे में अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें महिलाएं, क्योंकि महिलाओं से जुड़ी काफी समस्याएं हैं। हाँ, बहुत सारी समस्याएं खासकर भारतीय महिलाओं की। तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें एक तरह से आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 60 to 70% हमारी महिलाएं जो हैं वो एनीमिक हैं जी। और ये एनीमिक मतलब खून की कमी जी। तो उसके वजह से जब तक महिलाएं खुद स्वस्थ नहीं रहेंगी
तब तक वो किसी भी चीज़ में अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो जब तक स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहेगा, मन स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए और इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आखिर ये एनीमिया है क्या। एनीमिया बेसिकली होता है कि हमारे शरीर में जो रेड ब्लड कैप्सूल्स होती हैं, रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वो उनकी कमी हो जाना। और ये रेड ब्लड कैप्सूल्स के अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ होता है जिसकी कमी हो जाती है। और ये हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन दो चीज़ से मिलकर बना होता है, जिसमें जो हीम कंटेंट होता है वो आयरन होता है। और ये जो हमने बताया कि 60 to 70% लेडीज़ हमारी या बच्चियाँ जो हैं एनीमिक हैं, उनमें भी ऐसे तो एनीमिया 400 प्रकार का होता है, लेकिन हमारे इंडिया में मेनली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो इसलिए हमको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि जब तक जब हमारी बच्चियाँ एनीमिक होंगी, एनीमिया के जो लक्षण होते हैं उसमें चिड़चिड़ापन होता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, थकावट होती है, नींद आती है। तो जब कोई भी बच्ची या महिला इन परेशानियों को झेलती रहेगी तो 1-2 दिन तो वो मान लीजिए उसने काम किया भी, लेकिन फिर उसका मन ही नहीं लगेगा काम करने में, तो हम उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे। इसलिए पहले हमको उनको एनीमिया फ्री बनाना है, एनीमिया मुक्त बनाना है। ये भी हमारे मोदी जी का सपना है कि हमारे देश को एनीमिया फ्री बनाना है। तो इस पे भी हमको पूरा ध्यान देना है कि पहले उनके स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए, उनकी सफाई का ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं महिलाओं में जो कि उनकी स्वच्छता न होने की वजह से होता है, और वो स्वच्छता भी अवेयरनेस की कमी की वजह से। जी, तो डॉक्टर साहब अनीमिया के लक्षण क्या हैं, पता कैसे चलेगा? एनीमिया में यही है कि जैसे महिलाएं हैं उनमें सांस फूलने लगेगा और सांस लेने में दिक्कत आएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, किसी काम में उनका मन नहीं लगेगा, उनके जैसे लगेगा कि धक 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 बोल रहा है, इस टाइप का लगेगा, सीने में भारीपन लगेगा। और किसी किसी को तो इतना ज़्यादा खून की कमी हो जाती है कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, एकदम सफ़ेद लगेगा पेशेंट। तो जब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है, या बेसिकली चूँकि हम लोग डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो मेरे पास तो पेशेंट प्रेग्नेंट लेडी रूटीन चेकअप में आती है। तो रूटीन चेकअप में जब उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये तो एनीमिक है। नहीं तो बहुत से पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि वो एनीमिक है, और वो अपना काम किए जा रही हैं। जब हमारे पास आई या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जब हुआ चलो भाई डॉक्टर को दिखाया, तब फिर पता चलता है कि उनको एनीमिया है। वो ब्लड टेस्ट हम लोग कराते हैं तो उससे भी पता चलता है। डॉक्टर साहब, महिलाएं अनीमिया की तो एक बात की, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सी महिलाएं बहुत कम उम्र में जल्दी हाँफने लगती हैं, थकावट हो जाता है, तो उसका भी कारण अनीमिया है या कोई और कारण? नहीं, ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। एनीमिया भी होता है, किसी किसी को हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है जो कि पेशेंट समझ नहीं पाती हैं। तो वो जब डॉक्टर के पास आएंगे, उनका रूटीन चेकअप होगा, तब उनके में पता चलेगा कि और बहुत सारी क्या मतलब और क्या परेशानी है उनको। तो अनीमिया की रोकथाम के लिए किस प्रकार का आहार लेना चाहिए औरतों को? जी, इनके लिए सबसे जैसे हमने बताया भी हीमोग्लोबिन में हीम और आयरन होता है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका तो होता है नॉन वेजिटेरियन डाइट। लेकिन ये है कि हमारे देश में अधिकतर लोग वेजिटेरियन हैं और शाकाहारी हैं, और ऐसा नहीं है कि शाकाहारी से हमारा ब्लड नहीं बढ़ेगा। बस ये है कि जो ये हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनमें एक फाइटेट और कंपाउंड होता है। वो क्या करता है कि आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो इसके लिए ध्यान हमको ये देना है कि जब हम आयरन रिच डाइट खाएं, जैसे मान लें हरी साग सब्जी खाएं हम, तो उसके साथ विटामिन सी के भी प्रयोग करें। ऐसी चीज़ें लें जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाए, जैसे ऑरेंज जूस है, लेमन है। तो अक्सर देखा होगा हम लोगों ने कि खाने के बाद लोगों की नींबू पानी पीने की हैबिट होती है, और वो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, गुड़ खाएं, गुड़ में बहुत आयरन होता है। चना खाएं, क्योंकि चना से हमको प्रोटीन मिलेगा, और हीमोग्लोबिन ही आयरन और प्रोटीन मिलकर बनता है। तो गुड़ चना खाने का रिवाज भी हमारे वहाँ है। अक्सर हम लोग व्रत में, पूजा में गुड़ चना चढ़ाते हैं। तो वो बेसिकली उसके पीछे रीज़न यही होता है कि हमारा गुड़ से हमें आयरन मिलेगा और चना से हमको प्रोटीन मिलेगा। इन सब चीज़ का ध्यान रखना है। अनीमिया के कुछ प्रकार भी होते हैं? जी, अनीमिया के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हमने बताया कि इंडिया में हमारे वहाँ मेनली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पाया जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब,
अब इसको आप किस तरह से जोड़ेंगी इस चीज़ से कि पहले औरतें स्वस्थ रहें, फिर अपने जो कौशल है उस पर ध्यान दें, इस पे आप क्या कहना चाह रही हैं? यही कि हमको पहले अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि अगर पूरा परिवार एक स्त्री पे डिपेंडेंट होता है, और जब तक घर की महिला स्वस्थ नहीं होगी उसका परिवार स्वस्थ नहीं होगा, परिवार स्वस्थ नहीं होगा तो समाज स्वस्थ नहीं होगा, समाज स्वस्थ नहीं होगा तो देश स्वस्थ नहीं होगा। और हम सबका ये कर्तव्य है, हमारे भारत विकास परिषद का भी ये कर्तव्य है, हम लोग ने ये सोच के रखा है, दृढ़ निश्चयी हम लोग कि हम लोग एक स्वस्थ, समर्थ और संस्कारवान भारत का निर्माण करें। तो उसके तहत हमारे सबसे पहले हमारी ज़रूरत है कि हम अपने घर की बेटियों को, अपने घर की स्त्रियों को, उनको स्वस्थ रखें, उनको एनीमिया फ्री करें, उन्हें बीमारी से फ्री करें, उन्हें स्वच्छता के बारे में बताएं, उन्हें स्वच्छता के बारे में बताएं, और इस तरह के छोटे छोटे कैंप्स लगाएं ताकि बच्चियां जो हैं स्वस्थ रहें और हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में, हमारे समाज को आत्मनिर्भर बनाने में हमारा सहयोग करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी और एक मैसेज भी दिया आपने दर्शकों को, महिलाओं को भी, कि किस प्रकार से आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना है। यहाँ आकर इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आप सबसे कहूँगी आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।